हमारे समाज में अगर किसी महिला का रेप हो जाता है तो पूरा समाज उस महिला के साथ खड़ा हो जाता है और कानून भी अपनी पूरी ताकत के साथ महिला की सहायता करता है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की प्राथमिकता महिलाओं का सम्मान ही सर्वोपरि है। लेकिन जब कोई रेप की घटना किसी लड़के के साथ होती है तो क्या कानून और समाज भी उतना ही उस लड़के के लिए खड़ा होता है जितना कि एक महिला के साथ खड़ा होता है? क्योंकि रेप की घटनाएं आजकल लड़कों के साथ भी होती जा रही हैं। आज की ही ऐसी घटना मैं आपको सुनाऊंगा जो दिल्ली की है। उससे पहले आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप देख रहे हैं मल्टीपल क्राइम और मेरा नाम है आमिर। आज की ये सच्ची घटना शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली में एक लड़का होता है जिसके पिताजी नहीं होते, तो पिताजी ना होने की वजह से पूरे घर का जो खर्चा होता है वो उस लड़के की जिम्मेदारी बन जाता है। उस लड़के के घर में उसकी एक माँ होती है और एक छोटी बहन होती है, और वो सब एक किराए के घर में रहते हैं। तो अपने परिवार का सारा खर्चा उठाने के लिए और अपनी पढ़ाई का भी खर्चा उठाने के लिए वह लड़का एक डिलीवरी बॉय के रूप में काम करने की योजना बनाता है, क्योंकि पूरे दिन उसे कॉलेज में रहना होता है। कॉलेज में रहने के बाद वह एक डिलीवरी बॉय का काम कर लेता है और खाना डिलीवर करने लग जाता है। कुछ दिन काम करने के बाद अचानक क्या होता है, एक दिन वह कॉलेज से आता है। कॉलेज से आने के बाद वह हमेशा की तरह अपने काम पर निकल जाता है, लेकिन उस दिन क्या होता है, उसे एक भी ऑर्डर जल्दी से नहीं मिलता। अब वह लड़का परेशान हो जाता है, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी कुछ ऐसी ही होती है जो कि लड़कों को हर हाल में पूरा करना होती है। काफ़ी टाइम के बाद जब उसे ऑर्डर नहीं मिलता है तो वो परेशान हो जाता है। काफ़ी टाइम हो जाता है, रात के लगभग 11-12 बज जाते हैं। तो इसी बीच उसके नंबर पर एक ऑर्डर आ जाता है ईशा नाम की आईडी से। जब ऑर्डर आ जाता है तो वह खुश हो जाता है कि थोड़ा सा काम आया, लेकिन रात के 12 बजे वह सोचता है कि इतनी रात में एक कोई छोटा सा बर्गर ऑर्डर करके मंगवा रहा है, लेकिन उसे क्या, वो तो अपना काम करने वाला था। तो वह कंपनी में जाता है और कंपनी से वह ऑर्डर बर्गर वगैरह जो भी था पैक करवा लेता है। पैक करवाने के बाद वह उस एड्रेस पे पहुंच जाता है जो कि एड्रेस उसके मोबाइल में शो कर रहा था। वहां जाने के बाद जब वह दरवाज़ा बजाता है तो वहाँ अंदर से एक लड़की आती है। वो लड़की उस लड़के को, डिलीवरी बॉय को देखती है, और उसे देखने के बाद वो चारों तरफ देखती है, क्योंकि रात का बहुत टाइम हो चुका था। उसे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता। तो वह लड़के से कहती है, आ जाओ आप मेरे साथ अंदर चलो और अंदर चल के मेरे से पैसे ले लेना। वो लड़का कहता है, नहीं नहीं ठीक है, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, आप मुझे पैसे यहीं ला कर दे दो। वो लड़की अंदर जाती है और करीब 10 से 15 मिनट के बाद फिर से बाहर वापस आ जाती है, और वो उससे कहती है, नहीं आप अंदर चलो और अंदर चल के ही पैसे ले लेना। वो मना कर देता है लड़का। तो लड़की उससे कहती है, तो ठीक है, मैं आपको पैसे नहीं दे रही हूँ, तो यहाँ से चला जा। फिर वह उसको थोड़ा सा उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है। तो पैसे लेने के लालच में वह लड़का घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वह देखता है कि वहाँ पर और भी लड़कियाँ थीं और वो सब पार्टी कर रहे थे और ड्रिंक सबने कर रखा था। तो जैसे ही वो लड़का अंदर आता है तो वो गेट बंद कर देती है। अब वो उस लड़के से कहती है कि तुम भी हमारे साथ पार्टी करो और पैसे लेकर चले जाना, और अगर हमारे साथ तुम पार्टी करोगे तो हम तुम्हें और भी पैसे दे देंगे। लेकिन वह लड़का मना करता है। फिर वो सारी लड़कियां उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं, उसे डराती हैं और धमकाना शुरू कर देती हैं। इसके बाद वह लड़का फिर थोड़ा सा डर जाता है जब वह लड़कियां ब्लैकमेल करके उसको बोलते हैं कि हम तुझे रेप की घटना में फंसा देंगे, तेरे पे महिला उत्पीड़न का केस लगवा देंगे, रेप का केस लगवा देंगे। यह सुनकर वो लड़का डर जाता है। अब उस लड़के को ये सारी लड़कियां कमरे में ले जाती हैं। ले जाने के बाद फिर उसको ड्रिंक करवाती हैं। ड्रिंक करवाने के बाद फिर बारी बारी से लड़कियां उसके पास जाती हैं और उस लड़के का रेप करती हैं। पहली लड़की जाती है और लड़के का रेप कर देती है। इसी तरह दूसरी जाती है, फिर तीसरी जाती है, और लगातार पांचों लड़कियां उस लड़के का रेप कर देती है। सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है, लोगों को मज़ा आता है कि क्या हुआ, तुम्हें तो मज़ा ही मिला है, लेकिन
ये थोड़ा-सा ना एक बार आप सोच कर देखिए, मेंटली भी और फिज़िकल भी, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर कोई भी नहीं है और पाँचों लड़कियाँ लगातार आपको बिना टाइम दिए दवाई लगा करके, इंजेक्शन लगा करके रेप की घटना को अंजाम दे रही हैं। इससे बॉडी पर पड़ने वाले इफ़ेक्ट को आप समझ सकते हैं। ऐसी कंडीशन में उस इंसान की जान भी जा सकती है। तो इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद फिर आखिरकार लड़कियां उसे छोड़ देती हैं। छोड़ने के बाद उसे डराती है और धमकाती है कि अगर तूने ये बताया किसी को तो हम उल्टा तुझे फंसा देंगे। तो वह लड़का किसी भी तरीके से वहाँ से आ जाता है। आने के बाद काफ़ी रात हो चुकी थी। आने के बाद वह सीधा अपने घर जाता है। उसके दिमाग में अजीब-अजीब तरह के सवाल आ रहे थे। वो सोच रहा था अगर वह किसी को बताएगा तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा और लोग उसे उल्टा सीधा बोलेंगे। आखिरकार एक समाज की बात है, जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पर ऐसी घटनाएँ नहीं होती हैं। फाइनली वह घर पहुँच जाता है। घर पहुँचने के बाद जब उसकी मम्मी उसे देखती है कि बहुत हारा थका हुआ है, हालत सी ख़राब है, तो उसकी मम्मी उससे पूछती है कि तुम कहाँ थे रात भर? तो वह अपनी मम्मी को बोल देता है कि मम्मी मैं दोस्त के घर पर था, और वह उस बात को यहीं पर ख़त्म कर देता है। बात उसकी तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पर महिलाओं के साथ साथ लड़कों के लिए भी कोई ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें लड़के भी अपनी बात को बिना झिझक के कह सकें और लोग और कानून उनकी बातों पर यकीन करके उनके साथ भी इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी।